हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरे घर के काम की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो कल के मैंने यहाँ पर कपड़े सूखने के लिए रखे हुए थे, तो इन कपड़ों को मैं अभी उठा रही हूँ। वैसे तो वॉशिंग मशीन में कपड़े अपने आप ही सूख जाते हैं और 1 घंटा इन्हें हवा लगाओ और सूख जाते हैं, पर फिर भी मैं कपड़ों को रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा सनलाइट भी कपड़ों में आ जाए। तो इससे जो है कि कपड़ों में पॉजिटिविटी भी बरकरार रहती है, तो इसीलिए मैं ज़रूर इनको धूप भी लगा देती हूँ। तो चलिए, मेरे कपड़ों का काम हो गया है, उसके बाद अब मेरी डस्टिंग का काम शुरू हो जाएगा। मेरी मेड भी आ जाती है, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो आज मेरा ना पार्टी करनी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि पार्टी किस लिए कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं पहले फटाफट से सफाई कर लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह जो मेरी ऊपर ऊपर की डस्टिंग होती है उसे मैं कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं नहा धो करके फ्री हो जाऊँगी। लेकिन इस टाइम मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया है, क्योंकि आपको मैं बताऊं तो मुझे मेड का वेट करते करते 12:30 हो चुके हैं, लेकिन मेरी मेड नहीं आई और ना ही तो उसने कोई फ़ोन किया, और जब मैंने उसको फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन तक भी नहीं उठाया। वो पता नहीं क्या, मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या प्रॉब्लम हो गई थी। पर फ़िलहाल इस टाइम मेरा मन बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब टेंशन में आ चुका है, क्योंकि मैं नहा धो करके फ्री हो गई थी और एकदम पार्टी के मूड में थी, लेकिन अब देखो मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे सारे बर्तन साफ़ करने पड़ रहे हैं। वैसे तो ऐसा नहीं कि बर्तन साफ़ करने में कोई बुराई है, लेकिन होता है ना कि जो काम हमें लगता है कि मेड कर रही है, या हमने अपने हम भी अपने और काम बढ़ा लेते हैं। तो इसी हिसाब से मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैं अपना नहा धो करके फ्री हो जाऊंगी। और जब पता चला कि नहीं आई, तो बस वही काम बढ़ गया है और बस वो उसी काम में लगी हुई हूँ। और मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे जब तक घर साफ़ सुथरा नहीं होगा तब तक मुझे खुद को सुकून नहीं मिलता है। मुझे ऐसे लगता है मैं बीमार हो रही हूँ। मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम है। जब घर साफ़ सुथरा रहेगा तभी मुझे लगेगा कि मैं भी ठीक हूँ और घर भी साफ़ सुथरा है। और अगर मैं अंदर से थोड़ा सा बहुत भी मुझे फीलिंग आ रही हो कि मैं बीमार सा महसूस हो भी रहा हो, लेकिन अगर घर साफ़ सुथरा होगा ना, तो मेरी बीमारी तो वैसे ही भाग जाती है। ये मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और सेकंड है कि जब मेड बर्तन धोती है ना, तो वो 15 मिनट में अच्छे से धो करके चली जाती है, और मुझे इन्हीं बर्तनों को धोने में कम से कम भी 40 से 45 मिनट आराम से लग जाते हैं। मुझे नहीं पता मुझे इतना टाइम क्यों लगता है, लेकिन मैं इतना टाइम लगाती हूँ। और इतना टाइम लगाते लगाते अब मैं नहा धो करके आ गई थी, तो पसीना पसीना हो जाऊंगी। गर्मी तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा पड़ रही है। और जो नोएडा की गर्मी है वो तो बस किचन में बस आने की देर होती है और बिल्कुल पसीना पसीना हो जाते हैं। और मेरे को ये भी नहीं है कि मैं नहाऊं, बार बार मुझसे नहाया भी नहीं जाता। कई लोगों को मैंने सुना है कि वो दिन के 3 बार भी नहा लेते हैं, 2 बार भी नहा लेते हैं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं दिन का एक ही बार नहाती हूँ, सुबह सुबह यानी 11 बजे के आसपास नहाती हूँ, जब मेरे घर के काम ख़त्म हो जाते हैं। और मैं नहाने में टाइम ज़्यादा ही लगाती हूँ, अच्छे से नहाती हूँ, लेकिन मुझे बार बार नहाना और ये पानी फेंकना, ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद मतलब नहीं है। तो ये देखिए, बर्तन धो करके हाँ धो लेते, क्योंकि आज हमारा पार्टी का मूड था। तो पार्टी क्यों हो रही है, चलो मैं आपको बताती हूँ। पार्टी इसलिए हो रही है कि आज मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, और फाइनली बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा है कि चलो अच्छा है। मतलब बेटी के ऊपर भी बर्डन था कि पेपर सही से हो जाएं, या पढ़ाई की टेंशन भी बहुत करती हैं बेटियां, अक्सर पढ़ाई की टेंशन ज़्यादा लेती हैं। ये तो ड्यूटी पर गए हुए हैं सुबह से, तो कभी कभार दोपहर को आ जाते हैं, कभी कभार टाइम नहीं मिले तो नहीं आते, तो आज ये भी नहीं आने वाले हैं। तो आज हम दोनों माँ बेटी ही पार्टी करने वाले हैं। तो मैंने सोचा चलो, नहीं तो पार्टी का मूड बना रखा है तो चलो पार्टी तो होनी ही चाहिए। तो बस यहाँ पर ये बर्तन वगैरह धो करके जैसे ही हम फ्री होते हैं, तो उसके बाद वही, वैसे तो मैंने पहले से आपको बताया था कि हम नहा धो चुके थे और पूरा पार्टी करने की मूड में थे कि हाँ भाई फटाफट से खाना खाते हैं, लेकिन ये ऊपर से बर्डन आ गया। और झाड़ू पोछा तो आज मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं झाड़ू पोछा करने लगी तो मेरी शाम यहीं पर हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीपली काम करती हूँ। और यहाँ पर देखिए, ये जो डाइनिंग टेबल के मैट थे ना, तो मुझे लगा कि चलो इन्हें भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। मैंने आपको बताया ना, मुझे कहीं भी ज़रा सा भी लगे कि गंदगी सी हो रही है, या फिर ज़रा सी भी चिपचिप हो रही है, या कहीं पे कोई खाना वगैरह गिर गया है, इस पे मैट पे तो खाना गिर गया था, तो बस मुझे लगा कि चलो इन्हें भी धो डालती हूँ। मुझे मेरे को यही है कि एक बार हाथ लग जाए काम करने में ना, फिर तो लगता है कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, जितना हो सके उतना मैं कर लूँ। क्योंकि मेरे को वही है ना, घर में कहीं भी ऐसा लगे ना, थोड़ा सा भी डस्ट धूल मिट्टी इकट्ठी हो रखी है तो बर्दाश्त नहीं होती है। और ये वाले जो मैट है ना, इनकी मैं बात करूँ, ये वॉशेबल हैं।
ये महंगे ज़रूर होते हैं, लेकिन इसे आप एक बार लेकर के कम से कम आराम से 5 से 6 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मैं तो 5 से 6 साल हो ही गए हैं इस्तेमाल करते हुए, आगे पता नहीं कितना इस्तेमाल करूँगी मैं आगे। तो ये देखो, ये अच्छे से धोने के बाद बिल्कुल एकदम नए जैसे एकदम शाइन करते हैं और ऐसा लगता है बिल्कुल नए से ही लेके आई हूँ। तो चलो फटाफट से घर के काम करती हूँ, उसके बाद फिर पार्टी जोन में चलते हैं। फाइनली हमारे घर के थोड़े बहुत काम ख़त्म हुए हैं और अब हमारा आ चुका है पार्टी टाइम। तो हमने डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगवाया है और साथ में ज़िप्टो से आइसक्रीम, क्योंकि ये घर पे थे नहीं तो आइसक्रीम हमने ज़िप्टो से ही मंगवा ली, क्योंकि पार्टी मूड में थे तो पूरा पार्टी तो बनती है, चाहे छोटी मोटी हो पर बनती है। तो हमने टाइम भी एडजस्ट कर रखा था। जिप्टो वाले हमें 7 से 8 मिनट में चीज़ें दे जाते हैं और जो डोमिनोज़ वाले हैं ये 15 मिनट में। तो हमने पहले डोमिनोज़ का ऑर्डर कर दिया था, फिर आइसक्रीम का, तो दोनों ही चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे पहुंच गई हैं। और फाइनली अब हम पिज़्ज़ा पार्टी इंजॉय कर रहे हैं। आप भी उठाइए फटाफट से। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताती हूँ, जब भी हम लंच या डिनर करते हैं ना, हम देख रहे हैं आजकल ब्लॉग्स, और वो भी पता है कौन से वाले ब्लॉग्स, जिसमें ट्रैवल्स होता है, यानी कि केदारनाथ यात्रा, जम्मू कटरा यात्रा, या फिर इंटरेस्टिंग प्लेसेस के। क्योंकि हम हमेशा समर्स में घूमने जाया करते थे, लेकिन इस बार बच्चों के एग्ज़ाम्स थे और थोड़ा सा टाइम भी ऐसा ही चल रहा था, तो इस वजह से हम कहीं नहीं जा पाए। तो हम ऐसे ही ब्लॉग के ज़रिए जाते हैं और देखते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो आज अभी हम खाते खाते मैं आपको दिखाती हूँ क्या देख रहे हैं। हम ये केदारनाथ यात्रा देख रहे हैं और 15 से 20 मिनट में हम केदारनाथ की फुल यात्रा एंजॉय करते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे सच में हम लोग भी साथ साथ में ही देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे ही पता नहीं ना जाने हमने कितने सारे ब्लॉग्स देख लिए। आज 1 महीने से हम यही काम चला हुआ है, जब भी डिनर करेंगे, लंच करेंगे, या तो कोई वेब सीरीज़ वगैरह देख लेते हैं, लेकिन वेब सीरीज़ तो काफ़ी लंबी होती हैं, वो तो हमारी काफ़ी किश्तों में चलती हैं। लेकिन ये जो ब्लॉग्स हैं ना, ये ट्रैवल वाले, इन्हें हम इंजॉय करते हैं आधे आधे 1-1 घंटे के। तो बस अब हमारा पिज़्ज़ा हुआ ख़त्म, उसके बाद हमारी शॉर्ट सी ये पार्टी थी, इसमें अब हमारी आइसक्रीम शुरू हो गई है। तो आप बस, हमारी ऐसी छोटी मोटी पार्टी होती है, कोई ज़्यादा बड़ी धूम धड़ाका सब नहीं होता है, ऐसे ही है। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए मज़ेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।